एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस। तो यहाँ पे माइटोसिस को समझेंगे और यहाँ पे मियोसिस को, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। जो माइटोसिस होती है वो किस में होती है? सोमैटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस किस में होती है? जर्मिनल सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में हैं बाकी की, और जर्मिनल सेल्स वो होती हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव, जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, वो केस में आ गई, जर्मिनल सेल्स में आ गई। और जो हमारी हैंड वगैरह में है वो क्या है? सोमैटिक सेल्स हैं। उसके बाद क्या है ये सिंपल डिवीज़न होता है, और इसमें क्या होती है? वन साइकिल में होती है, और उसके बाद क्या बनती है? टू सेल्स बन जाती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकंड होती है, और बाद में जो रिजल्ट निकलता है उसमें कितनी सेल की फॉर्मेशन होती है? 4 सेल की। और फिर जब इंटरफेस होती है इसमें G2 फेज क्या होती है? नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इसमें G2 फेज क्या होता है? वेरी बहुत छोटा होता है, और क्या हो सकता है? एब्सेंट भी हो सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेस इज शॉर्ट, इट मे लास्ट अ फ्यू आवर्स। और इसमें जो प्रोफेस होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है और कुछ घंटों का होता है। और जो इसमें क्या होता है? प्रोफेस का ड्यूरेशन कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, किससे? माइटोसिस से। और ये दिन तक ले सकता है, इतना लंबा होता है, ठीक है। और प्रोफेस इज कंपैरेटिवली सिंपल, और प्रोफेस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इज डिवाइडेड इनटू लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये क्या होता है? इसमें बड़ा प्रोफेस होता है, इसमें क्या होता है? छोटा प्रोफेस होता है, और इसी में जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस बटे हुए होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? The cell divides only once and the chromosome also divide only once. इसमें सेल क्या होती है? एक बार डिवाइड होती है, और क्रोमोसोम भी एक ही बार डिवाइड होता है। इसमें क्या होती है? इसमें 2 सेल डिवीज़न होती हैं, और क्रोमोसोम डिवाइड, पर इसमें क्रोमोसोम डिवाइड एक ही बार होता है, ठीक है। इसमें साइनेप्सिस नहीं होते हैं, इसमें साइनेप्सिस बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें किस फेज में होती है? ये जाइगोटीन, जो कि प्रोफेस का होता है जाइगोटीन में, ठीक है। और इसमें क्या है? द 2 क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम डू नॉट एक्सचेंज सेगमेंट ड्यूरिंग प्रोफेस। और इसमें प्रोफेस में कोई भी क्रोमैटिड्स एक्सचेंज नहीं करते हैं सेगमेंट को। और इसमें क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसमें क्रोमैटिड्स क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर क्या है? ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स यूनाइटेड बाय अ सेंट्रोमियर। और इसमें क्या होता है? ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। इसमें 2 क्रोमैटिड्स से क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं, और एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। The 2 homologous chromosome form bivalent or tetrads. Each bivalent has 4 chromatids and 2 centromere. इसमें क्या होते हैं? 2 सेंट्रोमियर होते हैं और 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। The arms of the prophase chromatids are close to one another. The arms of the chromatids are separated widely in prophase second, ठीक है। Chromosomes are already duplicated at the beginning of prophase में प्रोफेस की स्टार्ट होने से पहले ही वो डुप्लीकेट हुए होते हैं। और व्हेन प्रोफेस फर्स्ट कमेंसेस द क्रोमोसोम अपीयर सिंगल। इसमें क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। इन द मेटाफेसिस प्लेट ऑल द सेंट्रोमियर लाइन अप इन द सेम प्लेन में होते हैं। इन मेटाफेज फर्स्ट द सेंट्रोमियर्स आर लाइंड अप इन 2 प्लेन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें कितने होते हैं? 2 प्लेन में होते हैं, पर ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। द मेटाफेसिस प्लेट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स। और जो प्लेट बनी हुई होती है उसको क्रोमोसोम पेयर की बनी होती है। द मेटाफेसिस प्लेट इज मेड अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम पेयर, ओके। फिर क्या है? एनाफेस। एनाफेस में क्या क्या आएंगी? डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज। जो सेंट्रोमियर सेपरेट होता है कौन से फेज में होता है? एनाफेज में होता है। देयर इज नो सेंट्रोमेरिक डिवीजन ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। सेंट्रोमियर्स डिवाइड ओनली ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड। जब इसमें क्या होता है? जो सेंट्रोमियर सेपरेट होता है तो किस में होता है? वो एनाफेज सेकंड में होता है, ना कि फर्स्ट में होता है, ठीक है। द क्रोमोसोम सेपरेट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एनाफेज। तो क्रोमोसोम सेपरेट कब हो रहे हैं? एनाफेज में हो रहे हैं।
शॉर्ट क्रोमोसोम सेपरेट अर्ली, सेपरेशन ऑफ लॉन्ग क्रोमोसोम इज डिलेड। जो शॉर्ट क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो सेपरेट जल्दी हो जाते हैं, बट जो लॉन्ग क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट लेट में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टीलोफेज। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर कंप्लीटली इन टीलोफेज। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं किसमें, टीलोफेज में हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स डू नॉट डिसअपेयर कंप्लीटली ड्यूरिंग टीलोफेज फर्स्ट। और इसमें क्या होता है, ये टीलोफेज फर्स्ट में ये कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तो इन्हें आगे भी साइकिल को कंटिन्यू रखना है। न्यूक्लियोलाई रीअपियर इन टीलोफेज। और जो न्यूक्लियोलाई होती है वो रीअपियर हो जाती है टीलोफेज में, बट यहाँ पर टीलोफेज फर्स्ट में रीअपियर नहीं होती है, ठीक है। फिर रिजल्ट क्या है, द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट एट द एंड ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है किसमें, माइटोसिस में। द क्रोमोसोमल नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम द डिप्लॉइड टू द हैप्लॉइड। और जो मियोसिस होती है उसमें क्या होता है, नंबर कम हो जाता है। जैसे कि डिप्लॉइड सेल है तो उसका क्या हो जाएगा, बाद में हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाफ हो जाएगा। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स इज आइडेंटिकल टू डेट ऑफ पेरेंट सेल। और ये क्या होती है, पेरेंट सेल की आइडेंटिकल होती हैं डॉटर सेल्स, क्योंकि इसमें तो क्रोमोसोम का नंबर ही हाफ नहीं हो रहा है, मतलब सेम रह रहा है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डॉटर सेल डिफर्स from that of the parent cell. The chromosomes of daughter cells usually contain a mixture of maternal and paternal genes. ये क्या होती हैं, ये दोनों ये क्या होती हैं, डिफर्स होती हैं, क्योंकि इनका क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो गया है, ठीक है। क्या है, इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन द ऑकरिंग ऑफ वेरिएशन ऑन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्यूरेंस ऑफ वेरिएशन इन नेचर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और ये क्या होती है, इवोल्यूशन में, मतलब इवोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, ये विकास है। जैसे कि पहले क्या था, ये मंकी थे, फिर उससे क्या हो गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं ना। तो यही है कि मियोसिस में क्या है, चेंज आ रहे हैं, वेरिएशन आ रही है, तो क्या होगी, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है जो मियोसिस होती है वो किस लिए की जाती है, जो हमारी गैमेट फॉर्मेशन के लिए की जाती है। हैप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड सेल है तो हमें उसे हैप्लॉइड बनाना है, समझ गए ना। फिर उसके बाद क्या है, और जो माइटोसिस है वो किस लिए की जा रही है, जैसे कि हमारी चोट लग गई है तो उसको हमें भरना है, तो क्या कौन करेगा, ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।